तो तुम्हारा घर तो सत्यानाश होगा तुम्हारे घर का। इसी तरह से ये बहुजन समाज पार्टी का जो सत्यानाश जो करने वाले ये लोग हैं, जितने टूटे हुए गए बहुजन समाज पार्टी से गए, आप देखो इनकी मिट्टी खराब हो रही है। आज इनकी हालत इतनी ख़राब है कि जो जिस पार्टी में जा रहे हैं इनकी कुत्ते जैसी वो है हालत हो गई है इनकी जो है। बताइए, जैसा कि आपको पहले भी इंटरव्यू लिया है, जैसे आपको पता है 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, काफ़ी बहुत बुरी गत हुई है। आपको पता है बहुजन समाज की, या मायावती हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हो, तो क्या लगता है इसमें क्या कमी रही? देखो ऐसा है, आपने देखा होगा कोई भी संगठन है, ये बाबा साहब का मिशन है। सबसे पहले बाबा साहब का जो मिशन में जो आदमी काम किया है, और जो बाबा साहब के मिशन से जो अलग हो गए ना, जो बाबा साहब के मिशन से जो अलग हो गए, उन लोगों की इन लोगों की मिट्टी खराब हो गई। इनकी जो है बाबा साहब जब बीपी मौर्य थे, जब बीपी मौर्य बाबा साहब के आरपीआई में रहे, जब तक बाबा साहब का जो है बीपी मौर्य का जनाजा चलता था, और बीपी मौर्य जो है इंडिया का टॉपर लीडर थे, दे आग लग जाओ था, इंडिया के टॉपर लीडर थे। और जब वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के बीजेपी में चले गए, तो उनका क्या हुआ? उनका यही हाल हुआ। आपने देखा होगा कहानी, हमने तो सुना नहीं है, जब लंका का राजा रावण था, उसका भाई विभीषण था, जब लोगों ने चाल के द्वारा चल के उसके भाई को अलग कर दिया तो पूरे लंका को स्वाह कर दिया। उसकी इतना बड़ा प्रतापी राजा था, इतना बोध सत्व राजा था, इतना बड़ा उसका बताते हैं कि लंका सोने की थी, कि सोने का बना हुआ होगा तो उसको छिन्न भिन्न कर दिया। इसलिए आज की जो पार्टियां हैं, जो 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, जो आदमी अब जैसे भंजी है राष्ट्रीय पार्टी है, अब जितने आदमी हैं काशीराम जी के टाइम पे ही ये लोग अलग हुए। बावन मेषराम जी बाबा साहब के ये काशीराम के टाइम पे अलग हुए थे। आज जो है बहनजी जैसे चंद्रशेखर हैं, हम लोग बार बार कहते हैं कि ये राष्ट्रीय पार्टी है। तुम लोग राष्ट्रीय पार्टी बनाने के अंदर कम से कम 30 साल लग गए राष्ट्रीय पार्टी बनाने में, और तुम तो अभी कल के आए हो। 85% बहुजन है, 85% की बहुजन की दुहाई देते हो, और तुमने जो है 85% से ज़्यादा जो है दल बना दिए हैं, तो तुम्हारी कहाँ पार पड़ेगी? अरे भाई, एक बहन जी है, यदि बहन जी अपने रास्ते से नहीं हटी हैं, यदि बहन जी कांग्रेस से मिल जाएं, बीजेपी में मिल जाएं, तो भाई तुम लोग कहीं भी जा सकते हो। नहीं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं ना कि जैसे अगर जहाँ जैसे कोई कैंडिडेट बीजेपी उतरा वहाँ पर, ठीक है ना, जहाँ बीएसपी खड़ी हो जाती है, पता है कि वोट कम मिलेंगे, लेकिन वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है इसी तरह से इनडायरेक्टली। देखो ये लोग क्या हैं, जो तुम्हारे घर को छोड़े गए, वो आदमी कहीं ना कहीं बगावत करेगा। अभी यहाँ है, अभी एक भाई को मार देता है तो वो पड़ोस में भागेगा, पड़ोस से हेल्प मांगेगा। तो इसी तरह से ये लोग जो है बीएसपी के मूवमेंट को, बाबा साहब को मूवमेंट को छोड़ करके ये दूसरों के जातवादी मूवमेंट में खड़े हुए हैं। उन लोगों को फंडिंग मिल रही है। अब ये पैसा आ कहाँ से है? अबे जिसकी जेब में 2 पैसे नहीं थे, आज हवाई जहाज से घूम रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा? कोई भी आदमी हो। अब बहन जी तो क्लियर कहती है, नहीं, वो तो हनुमान बेनीवाल जी से गठबंधन हुआ था, वो तो उनकी सोर्सेस थे। चलो हम बता रहे कि चल उनका ही था, उन्होंने क्या सफलता ले ली? उनको पता है कि भाई ये तुम उसके घर में जाओगे तो तुम्हारा घर तो सत्यानाश होगा तुम्हारे घर का। इसी तरह से ये बहुजन समाज पार्टी का जो सत्यानाश जो करने वाले ये लोग हैं, जितने टूटे हुए गए बहुजन समाज पार्टी से गए, आप देखो इनकी मिट्टी खराब हो रही है। आज इनकी हालत इतनी ख़राब है कि जो जिस पार्टी में जा रहे हैं इनकी कुत्ते जैसी वो है हालत हो गई है इनकी जो है। बताइए, मारे घूम रहे हैं ये लोग और मिशन का सत्यानाश कर रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ, मिशन चाहे आज नहीं है, कल नहीं है, मिशन तो आएगा आगे चलेगा, कभी कभी तो आएगा, कभी न कभी तो तुम्हारी सत्ता आएगी। जब सत्ता आएगी, और आज ये देख लो, आज बाबा साहब के संविधान पर चोट आने वाली है। सारा प्राइवेटकरण हो गया। ये सब किसकी वजह से? इन्हीं लोगों की वजह से। ये जो दलाल गए हैं ना, दलाल पार्टी को छोड़ के अपनी जेब भर करके अपना काम बना करके, जो आदमी जिसके पास में टूटी साइकिल नहीं थी, आज वो जो मोटरसाइकिल घूम रहा है। जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, आज वो 4 व्हीलर में घूम रहा है। जिसके 4 व्हीलर नहीं था, वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। जिसके पास में 4 व्हीलर नहीं था, वो चला हवाई जहाज में घूम रहा है। किसकी वजह से घूम रहा है? ये बहुजन को धोखा दे रहे हैं। बहन जी क्लियर कहती हैं कि भाई मेरी पार्टी जो भी मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरे भाइयों का है, मेरे गरीब भाइयों का। चंदे का पैसा, चंदे के पैसे सरकार चली है कि ये धन्ना सेठ के उससे पैसे से नहीं चल रही है सरकार जो है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जितने जो गए हुए ये सत्यानाश मत करिए बाबा साहब के मिशन का। यार 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर को मेरे चैनल के माध्यम से जो भी आदमी सुनेगा सब इकट्ठे हो जाओ, नहीं इनकी मट्टी खराब होगी। इनके वो कहीं ऐसे दिन नहीं आ जाएं कि जैसे पहले मनु के टाइम पे जो है पीछे झांकड़ होते थे, गले में झाड़ू होती थी। और क्या ये लोग सोच रहे हैं जब आग लगती है ना, जंगल में आग लगती है, बचने वाला कोई नहीं होता है। तो इनका जब बीएसपी पार्टी जो बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रही है, अरे बाबा साहब की पार्टी का सिंबल था हाथी, आज काशीराम जी ने लिया हाथी। आज बहन जी है तो बहन जी का काम कर रही हैं। अरे भाई ये क्या है, सुबह 2 रोटी सुबह खाएंगी, 2 शाम को खाएंगी हैं, और क्या करेंगी? सारा यहीं तो छोड़ जाएंगी। अरे भाई इन्होंने जितना अपनी कोठी बनाई है, ये सारे म्यूजियम बन जाएंगे बहन जी के जाने के बाद में। और बाबा साहब के बाद में, आज बाबा साहब चले गए, बाबा साहब के पास कहीं भी जगह नहीं थी।
आज काशीराम जी चले गए, उनके पास कोई बैंक खाता नहीं था, उनके पास में उनके मरने लायक शमशान घाट के लिए जगह भी नहीं थी उनके पास में। आज वो मसीहा, आज दुनिया उनको सलूट मारती है। आज उनको देख करके हाय काशीराम, हाय बाबा साहब, हाय ज्योतिबा फूले, हाय सावित्रीबाई फूले। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो फॉर्चूनर से घूम रहे हैं, हवाई जहाज से घूम रहे हैं, और उनकी जो सिंबल है काशीराम, पार्टी के बाद काशीराम लगाते हैं, तो काशीराम के 50,000 रुपये चल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो उन्होंने साइकिल से कितना सफ़र किया था, साइकिल से घूमे। तो उनकी अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, उनकी ज़मीन भी इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो ये सारे सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं? देखो, हमने काशीराम जी के साथ में काम किया है। हम लोग जो जब भी टाइम मिलते थे, हम उनके जो है रैली देखने जाते थे। हम देखते थे कि धन्य काशीराम, तूने कैसा अलग जगह है, बाबा साहब को मूवमेंट में जान डाल दी है। कि जब भी हमको टाइम मिलता था अपने बच्चों को लेकर रैली में जाते थे, उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग समाज में जागृति पैदा करते थे कि भैया ये जो है आप लोग इकट्ठे हो जाइए, बहुजन मूवमेंट बनाइए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं जो घूम रहे का हैं, ये सब सत्यानाश कर रहे हैं समाज का और देश का। मैं तो कह रहा हूँ सारा देश का सत्यानाश किया जातिवादियों ने, और इस भोजन का सत्यानाश कर रहे हैं। ये जो तुम्हारे भोजन के संगठनों को जिन्हें हजारों संगठन बना रखे हैं ना इन्होंने, ये किसी पार नहीं पड़ेगी। अबे किसी पार है? अब देखो कांग्रेस है, बीजेपी है, अब यही तो ये सत्ता में, क्या और सत्ता में आ गए क्या? इनका साला एक MLA नहीं बना, एक गांव का एक प्रधान क्या मेंबर नहीं बना सकते, और ये कहते हैं कि भाई हम लोग ये ऐसा कर देंगे। ये कुछ नहीं है, बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को धोखा दे रहे हैं। और राष्ट्रीय पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, इसकी मान्यता को खराब करना चाहते हैं। जैसे बामन मेश्राम कहते हैं, कह रहे बहन जी के बारे में अब्बे तब्बे भाषा करे। अरे भाई तू अपनी वैसे बहन जी कहते हैं उनको, जो है भाई पूरे देश की बहन जी हैं, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है, शादी नहीं की और कोई काम नहीं किया, तुम्हारे लिए दिन रात सोचती हैं। जब उनके पास जाओ ना, कैसे उनको नींद कैसे आ रही होगी, कैसे सो रही होंगी, खाना पूरा खाती होंगी या नहीं खाती होंगी। भाई तुम्हारे लिए जब 4 बार यूपी में जब CM रही थी तो तुम्हारा मुक्ति की ना उन्होंने, अपनी कौन सी मुक्ति की? लाखों एकड़ ज़मीन को दलितों को बांट दिया, गरीबों को बांट दिया, सब समाज को बांट दिया। कितनी नौकरियाँ दी वो सारी नौकरियाँ सबको दी, सब समाज को दी, ऐसे नहीं कि इस समाज को दी। और समानता की राजनीति की उन्होंने की, उनकी पार्टी में सब समाज के लोग हैं। जब इनने काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, उन्होंने कि भाई सर्व समाज पार्टी बनाओ, लोग भी हमारी तरफ देख रहे हैं, और भी जो लोग हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ये लोग जो हमारी तरफ देख रहे हैं, तो उन्होंने उनको भी भागीदारी दी। भागीदारी से ज़्यादा कोई नहीं दिया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को इतना आगाह कर दो कि इनका सत्यानाश तो जाएगा। ये तो चमचे हैं, चमचे कहीं नहीं है, ये रजिस्टर्ड चमचे हैं। गुलाम 2 तरह का होता है, एक ऊपर वाले का, एक ऊपर वाले नीचे वाले का। और मैं तो जनता से ये कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे सोच समझ के वोट दो और बहन जी का साथ दो। और बाबा साहब के हाथी को भूलो मत, जब तक हाथी सिंबल है, हाथी पे अपना वोट लगाओ, हाथी पर सिंबल लगाओ। और आपके चैनल को, और आपका चैनल आगे बढ़े, हमारी तो यही कामना है।